वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है न्यूमेटिक सिस्टम की मेरिट डीमेरिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो न्यूमेटिक सिस्टम हमारा होता है वो क्या होता है। न्यूमेटिक सिस्टम का मैंने बताया था कि उसमें हम एयर या फिर गैस को कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी मशीन में या किसी इक्विपमेंट में हम उसकी स्टडी करते हैं। न्यूमेटिक अगर वो इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम एयर का या फिर गैस का कंप्रेस्ड फॉर्म में किसी मशीन और इक्विपमेंट्स में एयर या गैस आ गई कहीं भी तो वो सिस्टम अगर किसी सिस्टम में है तो उस सिस्टम का हम न्यूमेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब एयर एज ए वर्किंग मीडियम या एयर एज ए फ्लूइड यूज़ करने का हमारी क्या मेरिट्स हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं या क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, तो आज हम स्टडी करेंगे। एंड कहाँ कहाँ पे ये न्यूमेटिक हमारा सिस्टम यूज़ हो रहा है वो देखेंगे इसकी आज की वीडियो में। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो हम देखते हैं मेरिट्स। एयर एक तो देखो जो हमारी एयर होती है जो नेचर में अवेलेबल होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, तो इकोनॉमिकल है और हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता एयर के लिए, बिकॉज वो हमारे लिए नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी देखिए तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए ये एडवांटेजेस हो गई। और जो एयर की से बने जो पार्ट्स होते हैं या सिस्टम होते हैं उसमें क्या है, मूविंग वियर एंड टीयर कम होता है, बिकॉज उसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट्स कम होते हैं जिसकी वजह से वियर एंड टीयर टूट फूट उसमें कम होती है, जिसकी वजह से हमें मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें एयर सिस्टम में या न्यूमेटिक सिस्टम में हमें कम रहती है। और न्यूमेटिक सिस्टम को हैंडल करना और उसको चलाना एज कम्पेयर टू मैकेनिकल सिस्टम ईजी रहता है या इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, और एयर सिस्टम में हमारे आग लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, इसलिए जो ये एयर सिस्टम होते हैं या न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं हम कोयल माइंस में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी मेरिट्स हो गई, एडवांटेजेस हो गई हमारी। और डीमेरिट्स क्या है इसकी, जो डिसएडवांटेजेस क्या है, जो एयर को हमें स्टोर करने के लिए वेसल या एक बड़ा टैंक की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज जो एयर को हम किस रूप में स्टोर करते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं या एयर को या किसी गैस को, तो उसके लिए हमें इक्विपमेंट या जो स्टोरेज वेसल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। एडिशनल कॉस्ट लग जाती है न्यूमेटिक सिस्टम में, और हमें ऐसा डिज़ाइन करना पड़ता है न्यूमेटिक सिस्टम का या उस इक्विपमेंट का कि वो, बिकॉज हम कंप्रेस्ड फॉर्म में, जैसे मान लो इसमें कि एयर कंप्रेस्ड फॉर्म में फिल है, तो वो इसकी बाउंड्रीज पे हमारे को प्रेशर लगाएगी, यहाँ भी हर जगह जहाँ भी होगी प्रेशर फॉर्म में, तो हर जगह पे प्रेशर लगाएगी, तो वो बर्स्ट ना हो जाए, वो टूट ना जाए या उसको टूट ना जाए, उसकी वजह से क्या हमें डिज़ाइन करना पड़ता है उस तरह का, तो ये एडिशनल कॉस्ट लग जाती है हमारी जो न्यूमेटिक सिस्टम्स होते हैं। और इसमें चांसेस होता है लीकेज का, बिकॉज हमें पता है कि फ्लो ऑफ एयर या फ्लो ऑफ गैस होता है फ्रॉम, कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। हाई टू लो प्रेशर अगर लीकेज फ्लो होगा, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई मशीन का कोई इक्विपमेंट है या कोई पार्ट है, अगर उसमें थोड़ी सी भी लीकेज हो गई, बिकॉज बाहर का प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट यहाँ पे तो हम कंप्रेस फॉर्म में ले रहे हैं ना एयर को या गैस को, तो वो लीक होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं, तो उस सिस्टम के लिए हमें न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ करना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, बिकॉज हमें कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ेगी और हमें आउटपुट कम मिलेगा। का मतलब ये है कि हमें जब हमारा यूनिट अगर हमारी छोटी लेवल पे है या हमारा सिस्टम अगर स्मॉल स्केल पे है, तो हमें अगर एयर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम
दूसरी जो फ्लूइड्स हैं उससे रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं, चला सकते हैं अपना काम, बिकॉज अगर हमारा इकोनॉमिकल नहीं होगा तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट को भी यूनिट देखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब देखते हैं जो एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कहाँ पे न्यूमेटिक सिस्टम है, कहाँ कहाँ पे मोस्टली यूज़ हो रहे हैं, कहाँ इसकी यूजेज हैं। तो देखो जो हमारे न्यूमेटिक ब्रेक्स जो होते हैं, जो हमारे ब्रेक लगते हैं, ब्रेक क्या है, उसको रोक देता है किसी भी व्हीकल को या किसी भी सिस्टम को। तो ब्रेक लगाना, जो रोकना, जो लोकोमोटिव किसको बोलते हैं, जो हमारा रेल का जो इंजन होता है ना, इंजन होता है या तो स्टीम का इंजन, डीजल इंजन या कोयला, जैसा भी इंजन होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं, ठीक है। और कहाँ पे यूज़ होता है, न्यूमेटिक ड्रिल्स में यूज़ होता है। ड्रिल अगर होल करने के लिए काम आती है। और जो चक्स होते हैं उसमें न्यूमेटिक चक, जो फॉर एग्जांपल चक हमारा होल्ड करती है किसको, जैसे कि हमारी फॉर एग्जांपल लेथ मशीन है, लेथ मशीन की जो चक हो गई, वो किसको होल्ड करेगी, हमारी अपनी चक में। ये मान लो चक है, और ये किसको होल्ड करेगी, हमारे वर्क पीस को होल्ड करेगी, वर्क पीस रोटेट करेगा। तो ये हमारी वर्कशॉप में यूज़ होती है न्यूमेटिक चक्स में। और ब्लोवर को चलाने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लोवर क्या होता है, हमारा जो फैन होता है ना, फैन का फैन का एक बड़ा रूप ई ब्लोवर होता है। फैन से थोड़ा सा अलग होता है, वो उसकी कैपेसिटी हाई होती है, प्रेशर उसका ज़्यादा होता है फैन से। जैसे कि हम घर में फैन यूज़ करते हैं, उसी का जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसको ब्लोवर बोलते हैं। और एयर मोटर्स में यूज़ होती है, जो एयर मोटर होती है उसमें हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम का या एयर सिस्टम का। और जो स्प्रे पॉइंट गन है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।